नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। भागवत कथा में हम सुन रहे हैं स्कंद 6। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश मिला। आज की कथा में आप सुनेंगे चित्रकेतु के वैराग्य और संकर्षण देव के दर्शन के बारे में। साथ ही चित्रकेतु को पार्वती जी के श्राप का वर्णन भी सुनेंगे। श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहते हैं कि तब देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार की आत्मा को शोक में डूबे हुए परिजनों के सामने बुलाया और कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता और संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी हैं। तुम अपने शरीर में लौट आओ और शेष जीवन अपने सगे संबंधियों के साथ व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों का उपभोग करो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने उत्तर दिया, हे देवऋषि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि न जाने कितनी योनियों में भटक चुका हूँ। इन लोगों में से कौन से जन्म में ये मेरे माता पिता थे? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाते गोते, शत्रु मित्र, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। यह संबंध क्षणिक होता है, ठीक उसी तरह जैसे सोना चांदी जैसे वस्तुएं एक व्यापारी के दूसरे के पास आती जाती रहती हैं। जब तक किसी जीव का किसी वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उससे उसकी ममता होती है। यह जीव नित्य अहंकार रहित अविनाशी सूक्ष्म और स्वयं प्रकाश है। इसमें जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया से ही स्वयं को विश्व के रूप में प्रकट करता है। इसका न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, न कोई अपना और न कोई पराया। यह अकेले ही सभी गुणों और दोषों का साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसीलिए यह शरीर के गुण दोष या कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, बल्कि सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, वह जीवात्मा इतना कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बातें सुनकर चकित रह गए। उनका स्नेह बंधन कट गया और बालक की मृत्यु का शोक भी दूर हो गया। इसके बाद जाति के लोगों ने बालक के मृत शरीर को ले जाकर तत्काल उचित दाह संस्कार किया और सभी क्रियाएं पूरी की। उन्होंने उस स्नेह को भी त्याग दिया जो शोक, मोह, भय और दुख का कारण बनता था। परीक्षित, जिन रानियों ने बालक को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। हे परीक्षित, अंगिरा और नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु की विवेक बुद्धि जागृत हो गई। वे घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आती है। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। फिर संयमित और मौन होकर उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवान के भक्त और शरणागत हैं। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। नारद जी कहते हैं, ओमकार स्वरूप भगवान आप वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चक्रव्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमय है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। दैत्य दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही माया जनित राग, द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरांत जो अद्वितीय नाम रूप रहित केवल चेतन और कार्य कारण से परे वस्तु पर रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को यह विद्या देकर महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक चले गए। राजा चित्रकेतु ने नारद जी की आज्ञा के अनुसार केवल जल पीकर 7 दिनों तक बड़ी एकाग्र से
इस विद्या का अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के बाद 7 रातें बीतने पर राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान श्वेत है, जिस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। उनके सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन जैसे आभूषण चमक रहे हैं। उनके नेत्र रत्नों के समान है और मुख पर प्रसन्नता छाई हुई है। भगवान शेष के दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। उनके हृदय में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। आंखों से प्रेम के आंसू छलक आए और शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने इसी अवस्था में आदि पुरुष भगवान शेष को प्रणाम किया। आंखों से प्रेम के आंसू टपक टपक कर भगवान शेष के चरण रखने की चौकी को भिगो रहे थे। प्रेम के कारण उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वे बहुत देर तक शेष भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ कुछ बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी विवेक बुद्धि से मन को स्थिर किया और सभी इंद्रियों को, बाह्य वृत्तियों को रोका। फिर उन्होंने उन जगत गुरु की स्तुति की जिनके स्वरूप का वर्णन 5 रात आदि भक्ति शास्त्रों में किया गया है। चित्रकेतु ने कहा, हे अजीत, आप जितेंद्रिय और समदर्शी साधुओं के द्वारा जीत लिए गए हैं। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य और करुणा आदि गुणों से उन्हें अपने वश में कर लिया है। आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, आप करुणावश होकर उन्हें स्वयं को भी दे देते हैं। भगवान, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपकी लीलाएं हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से मेरे अंतकरण का सारा मैल धुल गया है। यह ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेम भक्ति देव ऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, इसीलिए संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। मैं आपसे क्या निवेदन करूं? जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही मैं आपको क्या बताऊं। भगवान, आपकी अध्यक्षता में ही सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी भक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपाल चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से ही जीवित होकर ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। मैं आपको सहज शेष भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब विद्याधर के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे बारे में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम पूरी तरह से सिद्ध हो चुके हो। मैं ही सभी प्राणियों के रूप में हूँ। मैं ही उनकी आत्मा हूँ और मैं ही उनका पालन करता भी हूँ। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, तब वह स्वयं को अलग मान बैठता है। इसी कारण उसे संसार के चक्र में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म का मृत्यु पर प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पार कर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। हे राजन, सांसारिक सुख के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें श्रम और क्लेश है। वे जिस परम सुख के लिए किए जाते हैं, उसके ठीक विपरीत परम दुख देते हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी भी कर्म या उसके फल का संकल्प न करें। जगत के सभी स्त्री पुरुष कर्म इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुख मिले और उनके दुख दूर हो, परंतु उन कर्मों से ना तो उनका दुख दूर होता है और ना ही उन्हें सुख की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानकर कर्म के झंझट में पड़े रहते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। हे राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधानी और श्रद्धा के साथ धारण करोगे, तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे, उसे प्रणाम करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरण करने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सभी प्रकार के संकल्पों को पूरा करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि, सिद्ध और चारण उनकी स्तुति करते रहे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों को स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रही। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्धों और चारणों के बीच बैठे हुए हैं और भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए भी उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुनाकर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, वो सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। फिर भी इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर में चिपकाकर बैठे हुए हैं। ये जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मवादी होकर भी निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु इतने बड़े व्रतधारी होकर भी ये भरी सभा में उन्हें लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। उस सभा में बैठे उनके अनुयायी भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसीलिए वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला कह गए। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह दृष्टता देकर क्रोध से कहा, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्ज का दंड के बल पर शासन और तिरस्कार करने वाला प्रभु क्या इस संसार में यही है? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, उनके पुत्र सनकादिक मुनि और शिव के अनुयायी इस काम से इन्हें नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि सभी महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हीं मंगल को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय से तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसीलिए ढीढ़ पूरी तरह से दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों के पास रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े शतक पुरुष किया करते हैं। देवी के ने चित्रकेतु को संबोधित करते हुए कहा, हे दुर्मति, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं कर पाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया, तब वे विमान से उतर गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध में अनुसार मिलने वाले फल की पूर्ण सूचना मात्र होती है। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माताजी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपनी आत्मा है और न ही कोई दूसरा, क्योंकि जो अज्ञानी है वे ही अपने को या दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। हे पति परायण देवी, मैं श्राप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित लगी हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और माता पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने दिव्य लीला करने वाले भगवान के
निष्प्रिय और उदार हृदय वाले दासानुदासों की महिमा अपनी आंखों से देख ली है। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु, केवल भगवान के ही समान भाव के दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने का कारण सुख दुख, जन्म मरण और श्राप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद, भ्रम में सुख दुख आदि की प्रतीत होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प का भ्रम हो जाता है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। मैं ब्रह्मा जी, सनकादिक आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और स्वयं को उनसे अलग ईश्वर मान बैठते हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न ही अप्रिय, उनका न कोई अपना और न पराया। वे सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसीलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय सेवक, शांत और समदर्शी है। और मैं भी भगवान श्री हरि का प्रिय हूँ। इसीलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत और समदर्शी महात्मा पुरुष के संबंध में किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती चित्त वृत्ति शांत हो गई और उनका आश्चर्य दूर हो गया। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी बदले में भगवती पार्वती को श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें श्राप न देकर उनका श्राप स्वीकार कर लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव यानी द्वष्टा की दक्षिणाग्नि से पैदा हुए और वहीं इनका नाम वृत्तासुर हुआ। वहां भी यह भगवान के स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया है। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं बल्कि सभी विष्णु भक्तों की महिमा है। जो इसे सुनता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष सुबह उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप अदिति और दिति की संतानों की कथा और पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन सुनेंगे। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।